विज्ञान क्लास 9 अध्याय 1 रसायन शास्त्र के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पदार्थ की अन्य अवस्थाओं के बारे में, जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में समझ लेते हैं। और देखिए प्लाज्मा अवस्था क्या है। हमने अभी तक पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं मोटे तौर पे, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस अवस्था। और हम चारों तरफ देखते भी हैं तो हमें 3 ही पदार्थ नज़र आते हैं, 3 ही तरह के, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक वैज्ञानिकों ने नए पदार्थों का भी खोज किया है जो प्लाज्मा अवस्था नाम दिया गया उसका। एक और है जिसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम रखा गया है। ये अवस्थाएं पदार्थ की एक नई अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ऐसा खोजा गया है कि जो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ रहता है उसमें जो कण रहते हैं वो ज़्यादा ही ऊर्जा वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा उत्तेजित, मतलब बहुत ज़्यादा गति में रहते हैं। और ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। यानी आयनीकृत मतलब होता है प्लस आयन माइनस आयन, एक पर धनावेश रहेगा एक पर ऋणावेश रहेगा, यानी आयनों वाले कण गैस के रूप में रहते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक गैसीय पदार्थ के ही रूप में रहते हैं। अब इनका उपयोग क्या है, तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग देखिए कहाँ होता है। प्रदीप्त ट्यूब में होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, या जो प्रदीप्त ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट एक तरह से कह सकते हैं आप, उसमें होता है, जो जलता हुआ ट्यूबलाइट। नियॉन बल्ब के निर्माण में किया जाता है। वह बल्ब जिसमें नियॉन गैस भरा जाता है उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी रहती हैं। हीलियम भी रहती है और अन्य गैसें भी रहती हैं। और गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, जब भी हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो जब भी गैस से होकर जब वो बिजली गुजरता है तो यह गैस आवेशित हो जाते हैं। जो भी आप उसमें हीलियम भरा गया है या अन्य गैस भरे गए हैं वो आवेशित हो जाते हैं, यानी किसी पर प्लस किसी पर माइनस आवेश आ जाता है। अब आवेशित होने से होता क्या है कि ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है और यही है प्लाज्मा अवस्था। अब गैस की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमकीली चमक होती है। गैस की प्रकृति यानी जो गैस का गुण होता है उसी के अनुसार प्लाज्मा में भी एक रंग होता है, विशेष रंग और चमक होता है। यानी एक तरह से ये भी गैसीय रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में एक पदार्थ का नया अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। यानी जो हम सूरज और तारों को चमकते हुए देखते हैं वो इसी अवस्था के कारण होता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। अब प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो इसका कारण उच्च तापमान। बहुत ज़्यादा तापमान रहता है तो पदार्थ की एक अन्य अवस्था, प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो जाती है। और एक नया अवस्था और खोजा गया जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक, यानी भारत के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, कुछ कैलकुलेशन किया था, अंदाज़ा लगाया था। अब उन गणनाओं के आधार पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी जो 5वीं अवस्था के रूप में है। अब जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम रख दिया गया, क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च किया था, इसलिए दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। BEC, बी से बोस, ई से आइंस्टाइन, सी से कंडेंसेट। अब इसके बारे में और थोड़ा है जानकारी कि 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल एक वैज्ञानिक हैं, दूसरे वैज्ञानिक है उल्फगैंग कैटरेले और तीसरे हैं कार्ल ईवेमन। इन्होंने क्या किया था, इस अवस्था को पाने में सफलता पाई थी।
यानी बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट अवस्था है उसको पाने में सफलता पाई थी, ये खोज दिया इन लोगों ने। इन दोनों ने केवल कल्पना किया, हाँ इन लोगों ने खोज दिया। अब इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लास्ट इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो सामान्य वायु के घनत्व, वायु ये जो हमारी वायुमंडल में हवा भरी हुई है ये सामान्य हवाएं हैं। इसके घनत्व के 1,00,000वें भाग, यानी इसका 1,00,000 भाग लेना है, यानी 10⁵ भाग लेना है, घटाना है। उसका 10⁻⁻5 भाग लेना है, यानी 1,00,000वां भाग का मतलब समझ लो, उसको भाग करके लेना है। यानी जितना आप वायु का घनत्व ले रहे हैं उसका इतना भाग करके जो घनत्व आएगा वही गैस बहुत ही कम तापमान पर, यानी कम से कम 2 × 10⁻⁻7 के लिए बहुत ज़्यादा कम है, इस ताप पर करने से जो पदार्थ तैयार होगा वही होगा BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा। तो ये ऐसा है पदार्थ का प्रकृति। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है किताब में NCERT के, इसलिए केवल ये समझने के लिए था। और इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी ऊपर के क्लासों में देखने को मिलेगा, होता हाई क्लासों में। अभी केवल इतना ही जानकारी है। हम मिलते हैं, ये टॉपिक ख़त्म हो चला। अब दूसरा अध्याय हम इसका अगला देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।